नमस्कार। आगामी यूपीपीसीएस 2022, आरओ-एआरओ 2022 और अन्य सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए हम लोग जीएस के ट्रेंडिंग टॉपिक्स को देख रहे हैं, जिसमें अब तक हम लोगों ने 2 वीडियोस में भारत के भूगोल के कुछ टॉपिक्स पढ़े हैं। और देखिए, साथ ही साथ मैंने आपसे कहा था कि मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी विश्व भूगोल को भी शुरू करूँगा, जिससे आपको अलग से कुछ न पढ़ना पड़े। ठीक है? तो आज का जो टॉपिक होगा विश्व भूगोल का, उसमें विश्व के जो प्रमुख पर्वत हैं और पठार हैं, इन दोनों को एक टॉपिक में मैं कवर कराऊंगा। इसके लिए आपको क्या करना है, अगर आप लोग अभी तक अपने मैप को नहीं खोले हैं, एटलस को नहीं खोले हैं, तो प्लीज़ उसको ले लीजिए और उसको खोल के हमारे साथ इसको पढ़िए। जो मैं आपको बताता जाता हूँ, आप लोग उसको मैप में ज़रूर देखते जाइए। इससे क्या होगा कि आपकी जो याददाश्त क्षमता है, जो आपको याद करने की क्षमता है, वो ज़्यादा देर तक आपके माइंड में बनी रहेगी। ओके, शुरुआत करते हैं विश्व के प्रमुख पर्वत की। देखिए, विश्व के प्रमुख पर्वतों को जानने से पहले हम लोग पर्वत कितने प्रकार के होते हैं ये जान लेते हैं। क्योंकि अक्सर आप लोग सुनते होंगे कि ब्लॉक माउंटेन है, ये फोल्डेड है, जिसको नवीन वलित पर्वत कहा जाता है, या ये अवशिष्ट पर्वत है। तो ये क्या होते हैं, कैसे इनका निर्माण होता है, सबसे पहले हम लोग इसको जानते हैं। बात करते हैं विश्व के प्रमुख पर्वतों में। जो पहला प्रकार है वलित या मोड़दार पर्वत, इसको इंग्लिश में फोल्डेड माउंटेन कहा जाता है। जैसा कि मैंने चित्र बनाया है, देखिए ये इस प्रकार के होते हैं, ये फोल्डेड है, एक प्रकार से फोल्ड होते रहते हैं। इनका निर्माण कैसे होता है? पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों द्वारा किसी विस्तृत भूभाग के चट्टानों का संपीड़नात्मक बल माने जब दोनों तरफ से दबाव पड़ता है तो एक प्रकार का बल उत्पन्न होता है, जिसे संपीड़नात्मक बल कहते हैं। इसके कारण मुड़ जाने से वलित पर्वत का निर्माण होता है। जैसे विश्व के जितने भी महत्वपूर्ण पर्वत हैं, जिसको आप लोग सबसे ज़्यादा जानते हैं और सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं, उसमें एंडीज पर्वत हो, रॉकी पर्वत हो, हिमालय पर्वत हो, यूराल हो, आल्प्स हो, हैं। ठीक है? और इन सभी का निर्माण कैसे हुआ है? संपीड़नात्मक बल द्वारा, यानी दोनों तरफ से दबाव पड़ा और उसकी तरफ से जो बीच वाला भाग था, जब उसकी सहने की क्षमता कम हो गई तो वो अचानक से फोल्ड हो गया, मुड़ गया दोनों तरफ से दबाव पड़ने के कारण। और जब मुड़ गया तो बीच वाला भाग ऊपर उठ गया। तो इसी से इन सभी पर्वतों का निर्माण हुआ है। ठीक है? दूसरा जो पर्वत का प्रकार है वो है भ्रंशोत्थ पर्वत, या इसको इंग्लिश में ब्लॉक माउंटेन कहते हैं। ब्लॉक माउंटेन, देखिए मैंने इसको फिगर में बनाया है, ये इस प्रकार का होता है। ठीक है? ये बीच में भ्रंश घाटियाँ होती हैं और दोनों तरफ जो उभरा हुआ भाग है उसी को हम लोग ब्लॉक माउंटेन कहते हैं। देखिए, वलित या मोड़दार पर्वत में क्या होता था, दोनों तरफ से अंदर की तरफ दबाव लगता था। भ्रंशोत्थ पर्वत का निर्माण ठीक उसके विपरीत होता है। इसमें विपरीत दिशा में जब खिंचाव होता है, जब दो चट्टानें विपरीत दिशा में खिंचती हैं तो उनके बीच का जो स्थान है वो गहरा हो जाता है, जिसको हम लोग घाटी कहते हैं, भ्रंश घाटी कहते हैं। और जो किनारे वाले भाग होते हैं वो उस घाटी की अपेक्षा उठ जाते हैं। इसी को ब्लॉक माउंटेन कहा जाता है। ठीक है? तो हमेशा एक दशा होगी ब्लॉक माउंटेन के साथ कि जहाँ भी ब्लॉक माउंटेन होंगे वहाँ पर भ्रंश घाटी जरूर होगी, यानी भ्रंश घाटी के साथ साथ ब्लॉक माउंटेन पाए जाते हैं। विश्व के कुछ ब्लॉक माउंटेन के उदाहरण में ब्लैक फॉरेस्ट और वासजेस पर्वत, सतपुड़ा पर्वत और अमेरिका का सियरा नेवादा पर्वत, ये सब क्या हैं? ये सब ब्लॉक माउंटेन के प्रमुख उदाहरण हैं। ठीक है? यहाँ पर वासजेस पर्वत जर्मनी में और ब्लैक फॉरेस्ट दोनों जर्मनी में है। इन दोनों के बीच में राइन नदी की भ्रंश घाटी, यानी भ्रंश घाटी में राइन नदी बहती है। ओके, तो इस प्रकार से आप लोगों ने, अभी मैंने जब भारत का भूगोल पढ़ाया था तो सतपुड़ा पर्वत को भी बताया था कि सतपुड़ा नर्मदा और तापी नदियों के मध्य में स्थित है। ओके, सियरा नेवादा अमेरिका का, ये तो विश्व का सबसे बड़ा ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। ठीक है? तो ये ब्लॉक पर्वत हुआ, ब्लॉक माउंटेन। तीसरा जो प्रमुख प्रकार है पर्वतों का वो है अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट पर्वत क्या होते हैं? देखिए, अवशिष्ट पर्वत
प्राचीन काल में बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत थे, लेकिन वर्तमान स्थितियों में अपरदन के कारण, अपक्षय और अपरदन के कारण वो घिसते हुए वर्तमान में एक प्रकार से प्लेन के रूप में परिवर्तित हो गए हैं, मैदान के रूप में परिवर्तित हो गए हैं या कम ऊंचे रह गए हैं। उन्हीं को अवशिष्ट पर्वत कहा जाता है। जैसे भारत का अरावली पर्वत है, पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट है, ये सब क्या हैं? ये सब अवशिष्ट पर्वत के प्रमुख उदाहरण हैं। ओके, तो ये हो गए पर्वतों के कुछ प्रमुख प्रकार। अब हम विश्व के अलग अलग महाद्वीपों के अनुसार जो अलग अलग महाद्वीपों में प्रमुख पर्वत है परीक्षा की दृष्टि से, उसको देखते हैं। शुरुआत करते हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में एक ही पर्वत है जो कि सबसे महत्वपूर्ण है और विश्व का सबसे लंबा पर्वत है, जिसको हम लोग एंडीज पर्वत के नाम से जानते हैं। एंडीज पर्वत विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। वेनेजुएला, कोलंबिया, चिली, पेरू और अर्जेंटीना में इसका पूरा विस्तार है। अगर आप लोग मैप ओपन किए हो तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में आप लोग इसको देखिए। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी किनारे पर देखिए पर्वत। देखिए, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश ब्राज़ील है, ठीक है। ब्राज़ील में एंडीज पर्वत का विस्तार नहीं है, ये याद रखिएगा, अक्सर परीक्षा में पूछ लेता है। ब्राज़ील में एंडीज पर्वत का विस्तार नहीं पाया जाता है। एंडीज पर्वत की सर्वोच्च चोटी माउंट एकांकागुआ है, जो कि चिली देश में है, चिली में। ओके, ये हो गया दक्षिण अमेरिका। अब उत्तर अमेरिका के पर्वतों को हम लोग देखते हैं। उत्तरी अमेरिका में कई सारे पर्वत पाए जाते हैं, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जिसमें सबसे पहला है रॉकी पर्वत। रॉकी पर्वत एंडीज पर्वत के बाद विश्व की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। ये कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको तीनों देशों में फैली हुई है। इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट एल्बर्ट है, जो कि कहाँ स्थित है? अमेरिका में स्थित है। उत्तरी अमेरिका के दूसरी श्रेणी है अलास्का श्रेणी। अलास्का श्रेणी ये अमेरिका के अलास्का राज्य में स्थित है। इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट मैकिनले, इसका पहले नाम माउंट देनाली था, माउंट मैकिनले अलास्का श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है। और ये अलास्का श्रेणी की ही नहीं, बल्कि पूरे उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च चोटी है, ठीक है। तो यहाँ पर एक कन्फ्यूजन वाली स्थिति आप लोगों के मन में उत्पन्न हो सकती है, याद रखिएगा। उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च चोटी रॉकी पर्वत की सर्वोच्च चोटी नहीं है, बल्कि अलास्का पर्वत की सर्वोच्च चोटी है, ठीक है। तीसरा है अपलेशियन पर्वत। अपलेशियन पर्वत ये अमेरिका में स्थित एक प्राचीन पर्वत है। वर्तमान में ये अवशिष्ट पर्वत के रूप में विद्यमान है। एंथ्रेसाइट कोयला का भंडार इसमें पाया जाता है। इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट मिचेल है। अगला पर्वत है अमेरिका महाद्वीप का सियरा नेवादा पर्वत। सियरा नेवादा पर्वत अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में स्थित है और ये विश्व का सबसे बड़ा ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। विश्व का सबसे बड़ा ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है सियरा नेवादा पर्वत। इसके अलावा कास्केड रेंज ये भी अमेरिका में पाई जाती हैं। इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट रेनियर है। ब्रूक्स रेंज ये भी अमेरिका के अलास्का में पाई जाती हैं। और मैकेंजी पर्वत ये कनाडा में स्थित एक परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण पर्वत है, ठीक है। तो ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित प्रमुख पर्वत हो गए। इसके बाद आते हैं हम तीसरे महाद्वीप की तरफ, अफ्रीका महाद्वीप की तरफ। अफ्रीका महाद्वीप ज़्यादातर पठारी है। इसमें पर्वत बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, बहुत ही कम पाए जाते हैं। इसमें पर्वतों की बात करें तो एटलस पर्वत ये सबसे महत्वपूर्ण पर्वत है अफ्रीका महाद्वीप का। अगर आप अफ्रीका के उत्तर पश्चिम अफ्रीका में मैप में देखें तो वहाँ पर आपको दिखेगा एटलस पर्वत। मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीसिया देशों में फैला हुआ एटलस पर्वत, इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट टुबकल है। माउंट टुबकल ये मोरक्को देश में स्थित है, ओके। अफ्रीका महाद्वीप का दूसरा पर्वत है ड्रेकेंसबर्ग पर्वत। कई बार ये परीक्षा में आ चुका है। ये कहाँ स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। मिटुम्बा पर्वत ये भी कांगो गणराज्य में स्थित एक बहुत ही प्रसिद्ध पर्वत है, अफ्रीका का मिटुम्बा पर्वत। देखिए, अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी माउंट किलिमंजारो है। ये एक ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है, तंजानिया में स्थित है, ओके।
चलिए आगे बढ़ते हैं, चौथे महाद्वीप की तरफ आते हैं, यूरोप। यूरोप महाद्वीप में जितने भी पर्वत हैं वो परीक्षा में खूब पूछे जाते हैं। दे देता है। पहला देखते हैं पिरेनीज पर्वत। पिरेनीज पर्वत फ्रांस और स्पेन की सीमा बनाता है। वासजेस पर्वत, ये फ्रांस और जर्मनी की सीमा बनाता है। आल्प्स पर्वत, आल्प्स पर्वत ये फ्रांस और इटली की सीमा बनाता है। मुख्य रूप से ये फ्रांस, इटली, जर्मनी, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया देशों में स्थित पर्वत है। इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट ब्लैंक है। काकेसस पर्वत, ये एशिया और यूरोप की सीमा बनाता है। रूस में स्थित ये पर्वत है। इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट एल्ब्रुस है, जो कि संपूर्ण यूरोप महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी है। ओके। जूरा पर्वत, ये फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा बनाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ब्लैक फॉरेस्ट और हॉर्ज पर्वत है, ये दोनों जर्मनी में स्थित हैं। ब्लैक फॉरेस्ट एक ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण है। यहाँ पर देखिए, पिरेनीज पर्वत, वासजेस पर्वत, आल्प्स पर्वत, जूरा पर्वत, ये चारों पर्वत जो विभिन्न देशों की सीमा बना रहे हैं, इन चारों में पहली बात तो एक चीज़ कॉमन है, सब में फ्रांस है। ठीक है। और ये फ्रांस अलग अलग देशों के साथ अलग अलग सीमा बना रहा है इन पर्वतों के माध्यम से। यही चारों अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, याद रखिएगा। ओके। बढ़ते हैं आगे एशिया की तरफ। एशिया में कुछ प्रमुख पर्वत हैं, हालांकि एशिया में भारत भी आता है, और भारत के प्रमुख पर्वत और पठार को मैं पहले ही बता चुका हूँ पहले वीडियो में। एशिया के प्रमुख पर्वतों में देख लीजिए, टॉरस पर्वत तुर्की में स्थित है। एलबुर्ज पर्वत ईरान में स्थित है, इसकी सर्वोच्च चोटी देमाबंद है। जैग्रोस पर्वत ये भी ईरान में ही स्थित है। कुनलुन पर्वत तिब्बत, एक प्रकार से कहें चीन में स्थित है। तियन शान पर्वत ये भी चीन में स्थित है। हिंदुकुश पर्वत अफगानिस्तान में स्थित है। और अराकान योमा पर्वत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, भारत और म्यांमार की ये सीमा बनाने वाला पर्वत है, म्यांमार में स्थित है। ठीक है, अराकान योमा पर्वत। तो ये एशिया के कुछ प्रमुख पर्वत हो गए हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने विभिन्न महाद्वीपों के प्रमुख पर्वतों को देखा। अब हम एक प्रकार से यहाँ पर देखिए, मैंने सबको शॉर्ट में लिख दिया है कि जो महाद्वीप हैं इनकी सर्वोच्च चोटी क्या है। अगर हम सभी महाद्वीपों की सर्वोच्च चोटी की बात करें तो एशिया महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट है, जो कि नेपाल में स्थित है। यूरोप महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी माउंट एल्ब्रुस है, जो कि रूस में स्थित है, और ये किस पर्वत का भाग है? काकेसस पर्वत का भाग है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी माउंट देनाली या माउंट मैकिनले है, जो कि अलास्का में स्थित है, अलास्का पर्वत का भाग है। दक्षिण अमेरिका की सर्वोच्च चोटी माउंट एकांकागुआ है, चिली में स्थित है, और ये एंडीज पर्वत का भाग है। अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी माउंट किलिमंजारो है, जो कि तंजानिया में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी माउंट कासयूस्को है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में ही स्थित है। और अंटार्कटिका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी विंसन मैसिफ है। तो ये सातों महाद्वीप की प्रमुख सर्वोच्च चोटियाँ हो गई, परीक्षा में ये पूछी जा सकती हैं, याद रखिएगा। अब आगे आते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ, विश्व के प्रमुख पठार। भारत के प्रमुख पठारों के बारे में हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है। विश्व के प्रमुख पठारों में हम लोग भी इसको भी हम लोग महाद्वीप वाइज पढ़ेंगे, कॉन्टिनेंट वाइज पढ़ेंगे। सबसे पहले उत्तरी अमेरिका के प्रमुख पठारों को देखते हैं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में ओजार्क का पठार, ग्रेट बेसिन का पठार और पीडमॉन्ट का पठार, ये पांचों पठार अमेरिका में स्थित हैं। जबकि चियापॉस का पठार ये मैक्सिको देश में स्थित है। ओके, तो ये उत्तरी अमेरिका के कुछ प्रमुख पठार हो गए। बात करते हैं दक्षिण अमेरिका के प्रमुख पठारों की। तो दक्षिण अमेरिका के पठारों में माटो ग्रासो का पठार और ब्राज़ील का पठार ब्राज़ील में स्थित है। बोलीविया का पठार बोलीविया में स्थित है। और प्रसिद्ध टिटिकाका झील, जो कि विश्व की सर्वाधिक सबसे ऊंची नौगम्य झील है, टिटिकाका झील, वो बोलीविया पठार पर ही स्थित है। इसके अलावा पैटागोनिया का पठार अर्जेंटीना में स्थित है।
अफ्रीका महाद्वीप के पठारों की तरफ चलें तो अफ्रीका महाद्वीप में अबिसीनिया का पठार है। ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका में स्थित है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कितने देश आते हैं? वैसे तो 4 देश आते हैं, सोमालिया, इथोपिया, जिबूती और इरिट्रिया। लेकिन ये जो अबिसीनिया का पठार है ये 3 देशों में फैला है, सोमालिया, इथियोपिया और जिबूती में। ओके, अगर आप लोग इसको देखें मैप में हॉर्न ऑफ अफ्रीका को, तो आप पूर्व में तरफ देखिए, अफ्रीका के पूर्वी मैप में देखिए, वहाँ पर 4 देश आपको एक साथ दिखाई पड़ेंगे, सोमालिया, इथियोपिया, जिबूती और इरिट्रिया। ये चारों का आकार आपको देखेंगे तो ये एक सींग के आकार का दिखेगा, इसीलिए इसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। अफ्रीका की सींग कहा जाता है। हॉर्न मतलब सींग होता है। ओके, अफ्रीका का दूसरा प्रमुख पठार है कटंगा का पठार, कांगो गणराज्य में स्थित है। हीरे उत्पादन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है और इसमें ऐसा अनुमान व्यक्त किया गया है, इसमें हीरे का काफ़ी मात्रा में खजाना है या भंडार है। मालागासी का पठार मेडागास्कर में स्थित है। यूरोप में ज़्यादा तो पठार है नहीं, लेकिन एक मेसेटा का पठार स्पेन में है, आइबेरियन प्रायद्वीप में, ये इम्पोर्टेंट है। एशिया में बात करते हैं, एशिया के पठार इम्पोर्टेंट हैं। अनातोलिया का पठार तुर्की में है। ईरान का पठार ईरान में है और ये एल्बुर्ज पर्वत और जैग्रोस पर्वत के मध्य स्थित है। पामीर का पठार तजाकिस्तान में है। पामीर का पठार कई पर्वत श्रेणियों का मिलन बिंदु है। ये विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, इसको विश्व की छत कहा जाता है। तिब्बत का पठार ये हिमालय और कुनलुन सान के मध्य स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा पठार है तिब्बत का पठार। और यूनान का पठार ये चीन में स्थित है। ओके, तो ये एशिया के कुछ प्रमुख पठार हुए। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में अर्नाहम लैंड का पठार बॉक्साइट उत्पादन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। और किम्बरले का पठार ये भी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। देखिए, किम्बरले शब्द आपको कंफ्यूज कर सकता है, क्योंकि जो किम्बरले की खान है वो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। किम्बरले की खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, जबकि किम्बरले का पठार ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। ओके, तो ये आज का वीडियो हो गया विश्व के प्रमुख पर्वतों और पठारों को लेकर। अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो तुरंत लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। हमारे चैनल पर निःशुल्क बैच के रूप में ये जो एक प्रोग्राम शुरू किया गया है काफ़ी बृहद है। इसमें जल्द ही आपको कुछ मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन भी भूगोल के जल्द ही एक वीडियो के अंतर्गत प्रतिदिन मिलने शुरू हो जाएंगे, जिससे आपको एक आइडिया ये भी लगे कि प्रश्न किस तरीके से और कैसे आते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।